वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट पीडीएफ फाइल जो आपको मेल पर रिसीव होता है उसको हम समझेंगे। एक एक पॉइंट उसको समझेंगे, कहाँ पर क्या चीज़ आती है, क्या चीज़ देखनी ज़रूरी होती है और एक क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में क्या क्या पॉइंट होते हैं जो आपको देखना ज़रूरी होते हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और सारी बातें हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। और मैं मेरा जो स्टेटमेंट है वो लाइव लेके आया हूँ और उसमें एक एक चीज़ को हम समझेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक। मैं हूं धीरज, आप देख रहे हैं टेक धीरज। आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक धीरज में एक बार फिर से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। यह है मेरा कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट। इसकी एक एक चीज़ को हम समझेंगे, कहाँ पर क्या चीज़ आती है। इसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जो कि मैंने हाइड किया हुआ है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एड्रेस और आपका नेम, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, अगर आपका अकाउंट है कोटक महिंद्रा बैंक में तो आपका जो CRN नंबर है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट नहीं है तो वहाँ पर आपको CRN नंबर यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। आप चलते हैं यहाँ पर क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट डेट, जिस दिन आपका बिल जनरेट होता है, जिस दिन आपका बिल बनता है वो डेट होती है यहाँ पर। जिस दिन आपका बिल जनरेट होगा, जैसे एग्जांपल 15 तारीख को मेरा बिल जनरेट होता है तो 15 तारीख स्टेटमेंट डेट हो गई और ड्यू डेट वो हो जाती है जहाँ पर आपको बिल पेमेंट करना होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट डेट और ड्यू डेट में यही फ़र्क है। जिस दिन बिल जनरेट होता है वो स्टेटमेंट डेट होती है, जिस दिन आपका बिल का पेमेंट करना होता है वो होती है आपकी ड्यू डेट, ठीक है। तो इसमें स्टेटमेंट डेट 15 तारीख मान लेते हैं एग्जांपल के रूप में। और मिनिमम ड्यू वो होता है जिसमें आपको एक जमानत राशि दी जाती है, जिसको आप पे करके आप अपना सिविल बचा सकते हैं और नेक्स्ट आने वाले बिल में उसका जो अमाउंट बचा हुआ है उसका इंटरेस्ट के साथ अगले नेक्स्ट बारे में पे कर देंगे। तो वो वाला अमाउंट होता है जो मिनिमम होता है। मेरे हिसाब से कभी भी आपको मिनिमम पे करके आपको क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं करना है, टोटल बिल का पेमेंट करना है। अगर आप मिनिमम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल अमाउंट ड्यू जो आपने पूरा एक्सपेंसेज किया है पूरे मंथ के भीतर, वो टोटल एक्सपेंसेज आपको जो कंप्लीट जोड़ के जो टोटल अमाउंट ड्यू है वो ये होता है। और रिमेंबर टू पे बाई, कितनी तारीख को आपको पे करना है वो डेट होती है, जिसे ड्यू डेट भी हम बोलते हैं, ठीक है। और अभी जो आउटस्टैंडिंग टोटल आउटस्टैंडिंग इसमें लिख रखा है बैलेंस ट्रांसफ़र, EMI एंड लोन। तो इसमें अगर आपने कोई इनमें से तीनों चीज़ों में से कुछ भी अगर लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, EMI करवाई हुई है या बैलेंस ट्रांसफ़र किया हुआ है, तो वो वाला अमाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई, जो आप लोन वगैरह अगर BT कराते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस बैलेंस, पिछला जो स्टेटमेंट आपका बना था उस पे जो आपका टोटल अमाउंट ड्यू था वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपने कितना प्रीवियस में पेमेंट किया है उस ड्यू का, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इस जगह पे आपको देखने को मिलेगा इस मंथ में आपने क्या क्या परचेज किया है, क्या चार्जेस लगे हैं, वो आपको यहाँ देखने को मिलती है। और आपको टोटल ड्यू आप कितना पेमेंट करना है, वो वाला जो अभी आपको पेमेंट करना है वो आपको यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। आपकी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है आपकी टोटल क्रेडिट लिमिट कितनी है, आपने कितनी सेटअप लिमिट कर रखी है कि आप कितना ट्रांजैक्शन एक बार में कर सकते हैं, और अवेलेबल क्रेडिट लिमिट कितनी है। ये टोटल लिमिट आपने सेट अपनी कितनी कर रखी है, कितनी लिमिट आप यूज ले सकते हैं, ठीक है, एक बार में वो सेटअप करे वो लिमिट है। और अवेलेबल क्रेडिट लिमिट, अभी आपने कितना एक्सपेंसेस किया हुआ है और आप क्या अभी क्रेडिट कार्ड में कितना अमाउंट बाकी है, वो वाला आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो टोटल कैश लिमिट, आपका अकाउंट में आप अपने क्रेडिट कार्ड से कितना पेमेंट निकाल सकते हैं वो लिमिट लिखी हुई है। और अभी आपने कितना निकाला है या नहीं निकाला है वो सारी आपको डिटेल यहाँ देखने को मिलती है। बात करें यहाँ पर तो ये सारी रिवार्ड पॉइंट होते हैं, जो आपको रिवार्ड पॉइंट आप जो एक्सपेंसेज करते हैं उनसे आपको जो रिवार्ड पॉइंट अर्न होते हैं उसकी डिटेल है। ओपनिंग बैलेंस आपका कितना है, आपने इस महीने में कितना अर्न किया है, रिडीम ऑफ दिन, इस महीने में आपने कितने रिवार्ड पॉइंट रिडीम किए हैं और कितने आपके एक्सपायर हो गए हैं,
और आपके जो अभी बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है वो टोटल कितना है, और उन दोनों में से घटा के प्रीवियस और क्लोजिंग में से जो भी आपको आएगा और लास्ट नेक्स्ट मंथ में आपका जो जुड़ के आएगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आपका कितना था, आपने कितने अर्न किए, आपने कितने रिडीम किए, इसके बाद आपके एक्सपायर कितने हो गए, और क्लोजिंग बैलेंस आपका कितना है, और एक्सप्लेइंग नेक्स्ट मंथ, और उसके जो नेक्स्ट महीने आएगा वो वाला आपको दिखाना है। ठीक है, अब यहाँ पर तो हो गया टोटल आपको स्टेटमेंट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जो स्टेटमेंट जिस दिन आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है उसकी डेट आपको यहाँ देखने को मिलेगी, और यहाँ पर किस किस मर्चेंट के आउटलेट पे आपने इस कार्ड को यूज़ लिया है, या फिर कहीं किसी वॉलेट में यूज़ लिया है, जो भी आपने यूज़ लिया उस वॉलेट का और मर्चेंट का नाम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको अमाउंट देखने को मिलेगा, कितना आपने इसमें पेमेंट किया है, कितना आपने एक्सपेंसेस किया है। एक्सपेंस यहाँ पर जो आपने जमा किया है उसके आगे तो CR लिखा आएगा, और जिसके आगे आपने जिसमें आपने एक्सपेंसेस किया है वो DR लिखा आएगा। CR मतलब आपने क्रेडिट, DR मतलब आपने डेबिट किया है। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट देखने को मिलेगा, या मर्चेंट या आउटलेट का नाम लिखेगा मिलेगा, यहाँ पर आपको आपकी डेट देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें, और EMI के रिगार्डिंग अगर आपकी EMI कोई कट रही है तो यहाँ पर आपको टोटल आउटस्टैंडिंग EMI इतनी बाकी है। ठीक है, और यहाँ पर आपको स्टेटमेंट में आपको यहाँ पर जो भी चीज़ है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। यहाँ पर देखने को मिलते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, इसके बाद नेट बैंकिंग साइड और मोबाइल बैंकिंग साइड आपको यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस स्टेटमेंट में आपको देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ों को आपको देखना ज़रूरी है। आपको सबसे पहले देखना इसमें ज़रूरी होता है कि आप टोटल आप एक्सपेंसेज कितना कर रहे हैं, आपके जो एक्सपेंसेज हैं जो आपने किए हैं वो मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, टोटल अमाउंट ड्यू आपको कितना करना है और किस डेट पे करना है, स्टेटमेंट आपका कब बनता है तो आपको कब देख लेना होता है, वो सारी चीज़ें आपको इस क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में देखना जरूरी होती है। तो एक एक बार वापस से कवर कर लेते हैं। पहले आप देख लेते हैं, सबसे पहले आपको देखनी है आपकी स्टेटमेंट डेट क्या है जो यहाँ पर मिलेगी। इसके बाद दूसरा पॉइंट हम करते हैं कि आपको टोटल अमाउंट पे कितना करना है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और आपका ड्यू डेट क्या है, सबसे बड़ी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये हो गया ड्यू डेट। ठीक है, ये तीन चीज़ तो मेन हो गई देखने को। अगर आपकी लोन EMI चल रही है तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखेंगे, चौथा पॉइंट। और पांचवा पॉइंट आप देखेंगे आपने यहाँ पर जो एक्सपेंसेज आए हैं और जो क्रेडिट किए हैं वो आपको मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। रिवार्ड पॉइंट आपको देखने हैं कि आपने कितने रिडीम किए हैं, कैसे क्या किए हैं, वो सारी चीज़ें देखनी है। तो ये सारी चीज़ें एक स्टेटमेंट में आपको देखना ज़रूरी होती है। अगर आपको लगा होगा कि मैंने अगर ये समझाया तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि ये स्टेटमेंट कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपने क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट को आसानी से समझ सकते हैं। मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। अगर मेहनत पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इन वीडियो को भी देख सकते हैं जो कि आपके इंतज़ार में इधर से उधर भटक रही हैं।